हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एग्जाम्पल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेके आए हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में जो होता है, वर्तमान में जो चलता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। सकारात्मक से वाक्य होता है एक तरह का। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, हिंदी में हम बोलते हैं वह खाना खाता है, वह सोता है, वह लड़ता है, वह बैठता है, वह रोता है। ठीक है, यही हम आज एग्जाम्पल में देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंगुलर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट। ही, सी, इट, इसके साथ एस या ई एस आता है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ई एस आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके साथ में क्या होता है? एस आएगा या ई एस आएगा। मैंने जैसा एग्जाम्पल बताया, वह खाता है, ही गोज। वह खाता है, ही ईट्स। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह लड़ता है, ही फाइट्स। ओके, सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह खाता है, ही ईट्स, है ना पहला। अगर हम कहें वह सोता है, वह सोता है, ही स्लीप्स। अगर लड़का है, ही। अगर फीमेल है, सी। ही की जगह क्या आ जाएगा? सी। सी स्लीप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वह खाता है। ही स्लीप्स का मतलब क्या हुआ? वह सोता है। देखा, इसमें ता है, ती है, यही होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव कर्म वाक्य में हमेशा ता है, ती है आता है। और इसमें जब सेंटेंस बनाते हैं, तब हिंदी में वाक्य क्या आता है? वह सोता है, वह खाता है, ही ईट्स। जैसे अब एक थर्ड एग्जाम्पल है, ही फाइट्स। ही फाइट्स मीन्स वह लड़ता है। ओके, वह लड़ता है। इसमें इट का भी यूज कर सकते हैं। इट वह तैरता है। इट स्विम्स। इट स्विम्स, वह तैरता है। सी, सी रन्स। वह सी रन्स, सी रन्स, वह दौड़ती है। दौड़ती है। ओके, फुल स्टॉप। ये सिंपल है। ये केवल खाता है, सोता है, रहता है, ये सब क्या है? मतलब ता तक आता है, एक वर्ब के साथ में ही आ रहा है। इसके साथ क्या है? केवल सब्जेक्ट है। इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब के साथ क्या है? वर्ब एस या ईएस। बस इतना सेंटेंस। देखिए आगे एग्जाम्पल क्या है। अब उसके आगे जैसे वह स्कूल जाता है ना, वह खाना खाता है, वह सोने जाता है। ये एग्जाम्पल मैं देने आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे? जैसे वह स्कूल जाता है, इसका क्या बनेगा? अब इसमें क्या है? बाहर है,
स्कूल है जाता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है। स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जाता है वर्ब, ये क्या है, वर्ब, जिसके साथ हमने बोला था अगर एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसके वर्ब के साथ में, उस वर्ब के साथ में एस या ई एस आता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एस या ई एस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आ गया, वह स्कूल जाता है, तो क्या आएगा, ही, वह जाता है, गो, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसका सेकंड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, वेंट मीन्स सेकंड, और थर्ड क्या फॉर्म होती है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही एस आएगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। बाकी कौन सा है, अफर्मेटिव, तो हम इसमें क्या करेंगे, गोज, गोज, ही गोज, कहाँ जा रहा है वो, डायरेक्शन, इट्स अ डायरेक्शन, शो कर रहा है ना, डायरेक्शन। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, प्रीपोजिशन का, ही गोज टू, ये क्या आ गया, टू क्या आ गया, प्रीपोजिशन, इसका यूज किया है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में क्या दर्शाया गया है, प्रीपोजिशन में ये दर्शाया गया है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या बता रहा है, ही गोज टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, क्या है, ही इज अ सब्जेक्ट, ही ए सब्जेक्ट, खाता ईट्स फूड, क्या खाता है, खाना, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल पर, ठीक है। ओके दोस्तों, ये तो हो गया आपका थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म सिंगुलर। अगर हम फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर की बात करें तो क्या आता है, आई, आई की बात करें, मैं, आई के लिए क्या है, एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके। एक ये एग्जाम्पल है, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। दो एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका सेंटेंस कैसे मिलेगा, बनेगा, ठीक है। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, खेलता, खेलता क्या है, वर्ब, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। तो कैसे बनेगा, आई, आई, मैं, ये एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट सिंगल फॉर्म है, तो इसमें क्या होता है, मैं, आई, मैं,
ओके, पिछली वीडियो में हमने बताया था आई के साथ में SIS नहीं आता है, उसके वर्ड पे होता है। अब जैसे मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, आई लव प्यार, आई लव माई अपने, आई लव माई अपने परिवार से फैमिली, आई लव माई फैमिली। इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, लव ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, लव वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, आई लव माई फैमिली, ओके। ये आया फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ आई का, ओके। मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ सिंगुलर, यू। यू यू का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए सेकंड फॉर्म में आप आगरा में रहते हैं, आप आगरा में रहते हैं। आप का मतलब क्या होगा, आप आगरा में रहते हैं, या फिर कहते हैं तुम आगरा में रहते हो, ठीक है। इसी की जगह कहते हैं तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। ये एक रेस्पेक्ट वर्ड होता है आप, ठीक है। तो सेंटेंस में आप लगा दिए हैं। अगर छोटा होता है तो तुम, यू, हम क्या यूज करेंगे, यू। कहाँ रहते हैं, रहना मीन्स वर्ब, लाइव इन प्रीपोजिशन, इन क्या है, प्रीपोजिशन। यू लाइव इन आगरा, आगरा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, ओके। हो गया एग्जाम्पल, यू लाइव इन आगरा। आप आगरा में रहते हो, तुम आगरा में रहते हो, तो ऐसे आप नहीं, बड़े के लिए बोल देंगे आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, और छोटे के लिए क्या बोलेंगे, तुम। तो क्या आ जाएगा, तुम। आपको क्या कर देंगे, तुम, छोटे के लिए तुम, आप बड़े के लिए तो यू, यू, यू। यू क्या है, यू बोलते हैं, स्पीक, यू है सब्जेक्ट, स्पीक पर क्या, इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश अच्छी, वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल, ओके। अच्छा, तो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर मेरे वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भूलें, कमेंट देके जवाब दीजिए। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है सेंटेंस बनाने में तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाय।